नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्बन टी एंड एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में। नॉर्बन टी एक्सपोर्ट का नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है और इस टाइम की सबसे बड़ी गुड न्यूज, इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। ठीक है, देखो मार्केट का माहौल अगर देखा जाए पिछले हफ्ते तो काफी जबरदस्त गिरावट का सामना हुआ। उस गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर एक क्राइसिस, जिस क्राइसिस की वजह से यूरोप के मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई। लगातार 3-4 दिन से गिरावट का माहौल बना रहा और वहां पे एनवाईएससी में कम से कम 640 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई। वहीं पे अगर इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेस की बात करें यूरोप में डो जोन्स की, तो डो जोन्स में कम से कम 1400 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, जिसकी चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस और आर्थिक तंगी का माहौल देखने को मिला। ठीक है, देखो एनवाईएससी के अंदर अगर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो काफी होती है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पिछले हफ्ते तो कम से कम 650 पॉइंट की गिरावट हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जबरदस्त गिरावट आनी ही थी। कम से कम 1500 पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स। अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त के अंदर देखो एक क्राइसिस आया था, मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम 5 अगस्त को एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिरा, लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट है 7 से लेके 8 अगस्त को कम से कम 3500 पॉइंट के साथ गिर गया। तो एक जबरदस्त वहां पे क्रैश देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एक अलग फैक्टर और काम कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लीप ईयर चल रहा है और लीप ईयर में आपको पता ही होगा कि जो लिक्विडिटी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता होता है कि भाई हर 4-5 साल में लिक्विडिटी के 3-4 साल के बाद लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और खासतौर पर लीप ईयर में ही उसको कंट्रोल किया जाता है। और जब लिक्विडिटी को या वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जाता है, देखो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी एक ही चीज है, जब उसको कंट्रोल किया जाता है तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट में गिरावट का माहौल हो जाता है। और लिक्विडिटी किसी एक स्टॉक में नहीं कम की जाती, वो पूरे स्टॉक मार्केट को लेके की जाती है। क्या होता है कि जब मार्केट में लगातार 3 साल तक हर एक चीज ग्रोथ करती है, ठीक है, एक महंगाई बढ़ती है, तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत बड़े लेवल पे महंगाई जन्म ले लेती है और उस महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट में पिछले 3 साल से जितने भी स्टॉक है काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, एक तरह से रॉकेट ही बन गए। ठीक है, लेकिन अब आ गया लीप ईयर, तो जितना भी उन्होंने प्रोग्रेस की है उसके बाद यहाँ पे एक महंगाई जन्म ले चुकी है, एक वॉलेटिलिटी जन्म ले चुकी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और हर 3-4 साल बाद ये ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो अब उस महंगाई दर को कम किया जा रहा है नॉर्मल मार्केट में, जहां आलू टमाटर प्याज बिकते हैं वहां पे भी, साथ में स्टॉक मार्केट में भी। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। देखो आपको लग रहा होगा कि भाई जो स्टॉक है वो अपने फंडामेंटल की वजह से चलते हैं, ऐसा नहीं होता। जो स्टॉक होते हैं वो ना तो क्वार्टरली रिजल्ट से चलते हैं ना ही फंडामेंटल से। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट से वो कंपनी चलती है, ना कि उसका स्टॉक चलता है। स्टॉक जो स्टॉक होता है वो सिर्फ लिक्विडिटी से ही चलता है। ठीक है, अगर आपके स्टॉक में अच्छे खासे फंडामेंटल है, उसके अंदर मार्केट कैपिटल वैल्यू ज्यादा है, पी रेशियो भी अच्छा है, वैल्यूएशन प्राइस वैल्यूएशन नहीं है, एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल कंपनी, या फिर मान लो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, या आपका स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा चल रहा है, तो वो एक ट्रस्ट बनाता है कि हम जहां पे पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है। मतलब उस पर हम लॉन्ग टर्म अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस शायद अच्छी रहेगी। ठीक है, लेकिन वो स्टॉक जो चलते हैं वो लिक्विडिटी की वजह से चलते हैं। अगर लिक्विडिटी वहां पे कम मिली तो स्टॉक चलेगा, और लिक्विडिटी लगभग न्यूट्रल मिली तो वो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, और अगर वहां पे लिक्विडिटी हाई हुई तो वो स्टॉक गिरे ही गिरेगा। ठीक है, तो इस टाइम यही कंडीशन चल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से काफी अपर सर्किट डिले हो गए, क्योंकि लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफी जरूरी है, महंगाई दर को कंट्रोल करना जरूरी है, जो अमीरी और गरीबी का रेशियो है उसको इक्वल रखना जरूरी है। मतलब वहां इक्वल नहीं, मतलब उसका एक रेशियो होता है, उस रेशियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे और शेयर्स पे चढ़ते, शेयर्स जो है वो लगातार चढ़ते चले जाएंगे, तो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि आम आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो हर साल क्या होता है, जो अमीरी और गरीबी का रेशियो होता है, जो महंगाई दर होती है, उनको नियंत्रित किया जाता है, और वही स्पेक्ट्रम पे इस टाइम मार्केट में काम चल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी स्टॉक है
वो सारे एक रेंज में फंसे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट में कोई बड़ा